तमाम घरों में जो नल से पानी पहुंचाया गया उस पर वो वोट लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के लोग। इसके अलावा तमाम बड़े बड़े जो काम परियोजनाएं लगे उस पर वोट लड़ रहे हैं। वहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जी, झांसी से जो है देखा जा रहा है कि यहाँ पर मुकाबला बेहद ही खास होने वाला है। और आप सुन भी रहे थे कि हमारे संवाददाता क्या कह रहे थे, क्योंकि झांसी की अगर बात करें तो यहाँ से कांग्रेस ने पूर्व सांसद प्रदीप जैन आदित्य को चुनावी मैदान में उतारा है और बीजेपी ने अनुराग शर्मा को, जो कि 2019 में भी उन्होंने बम्पर जीत हासिल की थी, 3 लाख वोटों का मार्जिन था। और इस बार देखना होगा मुकाबला कितना खास है, क्योंकि इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक साथ यहां पर जो है रैली में मंच साझा किया था, एक साथ कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर आए थे। तो झांसी में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। इसी तरह तमाम सीटों के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। झांसी के साथ साथ रायबरेली हॉट सीट, इसके अलावा और भी कई सीटें, बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर, यूपी की ऐसी कई सीटें हैं जहां पर आज कई दिग्गजों की साख दांव पर लगने वाली है। तो वहीं महाराष्ट्र की 13 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं। कहां पर कितनी सीटों पर वोटिंग और क्या चल रहा है, बिहार की 5 हाई प्रोफाइल सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं। इसके अलावा ओडिशा की 5 सीट पर आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ओडिशा में पिछले दिनों प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। झारखंड की 3 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे और तीनों ही हाई प्रोफाइल सीट। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर आज वोट डाला जाएगा, जहां अमित शाह भी पहुंचे थे कुछ समय पहले। इसके अलावा लद्दाख की 1 सीट पर आज वोट डाले जाने हैं। यानी कि कुल मिलाकर 8 राज्य 49 सीटें, बेहद ही खास उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 14 सीटों पर आज वोटिंग होगी और 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। अच्छी सरकार चाहते हैं, आपसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या सोचकर वोट करने आए हैं? वोट देने आए, मतलब कि विकास हो और अच्छी। नहीं तो कैसा मुकाबला है इस सीट पर? बढ़िया मुकाबला रहेगा दोनों पार्टी का। कौन भारी पड़ रहा है? भारी देखिए कौन पड़ता है, लेकिन जीत दोनों रहेगा, बहुत अंतर नहीं रहेगा जीत में। अच्छा, जीत में अंतर नहीं रहेगा। आपसे समझने की कोशिश करते हैं, पुराने हैं, किसका पलड़ा भारी रहेगा? वोट देने के बाद नहीं पता लगेगा। वोट हालांकि अभी देखिए कोई खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प मान रहे हैं। आपको बता दें कि अमेठी लोकसभा में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से 4 अमेठी में हैं और 1 सलोन विधानसभा में है। 13 प्रत्याशी मैदान में हैं और प्रशासन की तरफ से भी तैयारियों के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से अमेठी सीट का रण है, उस पर हर किसी की निगाहें आज अमेठी पर रहेंगी कि अमेठी में लोग कितना मतदान कर रहे हैं और किसकी हवा अमेठी में है। तो कहीं ना कहीं जो अमेठी में मतदान फीसदी है वो भी तय करेगा कि अमेठी इस बार अपना सांसद किस प्रत्याशी को बनाने जा रही है। लेकिन फिलहाल स्मृति ईरानी अमेठी में है। करीब 8 बजे वो मेदन मवई के बूथ संख्या 347 पर अपना वोट कास्ट करेंगी। उसके बाद वो लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगी। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा भी आज अमेठी में भ्रमणशील रहेंगे। वीआईपी वोटर्स हैं कई, वो भी अपना वोट कास्ट करेंगे। वहीं अमेठी के पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे। तैयारियां चुस्त दुरुस्त की गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा वोट कास्ट करने में मतदाताओं को किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। लेकिन अमेठी लोकसभा सीट जिस तरह से गांधी पट्टी से कहा जाता था और गांधी परिवार की खास सीट हुआ करती थी ये, लेकिन 2019 बिल्कुल 2019 के बाद से परिस्थितियां बदल गई हैं और स्मृति ईरानी अब चूंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भ्रमण पर हैं और आगे वो मतदान केंद्रों पर जाकर के वहां की परिस्थितियों को देखेंगी, तो स्वाभाविक है कि ये जो इस बार का 5वां चरण है और खास करके अमेठी और रायबरेली सीट पर ज्यादा जो मूवमेंट है वो नजर आ रही है कि लोगों का फोकस उधर ज्यादा है और लोग जानना चाहते हैं कि इस सीट पर, इन बूथ्स पर क्या चल रहा है। जिस तरह का भी हम पूरे देश में मतदान को लेकर उत्साह देख रहे हैं, अमेठी और रायबरेली में ये उत्साह और भी खास हो जाता है और बड़ी रैलियां यहां पर हुई, बड़े नेताओं का यहां आना जाना लगातार बना हुआ है। और ऐसे में ये देखना भी बहुत ही दिलचस्प हो जाता है कि जो नेता यहां पर अपनी पारंपरिक सीट होने का दावा करते हैं या जो नेता बड़े नेताओं को चुनाव हराकर आते हैं, इस बार जनता किसे चुनती है? क्या ये लड़ाई सिर्फ पार्टी या नेताओं के चेहरों के बीच है या फिर मुद्दों के बारे में भी जनता जागरूक है? जनता को उससे भी यहां सरोकार है, क्योंकि कई बार राजनीतिक उत्साह इतना हो जाता है
कि लोग अपनी मूलभूत परेशानियों के बारे में बात करना बंद करके राजनीतिक विषयों पर ही बात करना शुरू कर